रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयो सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर। आज पुनः मैं अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड का जो 9वां सर्ग है उसमें कुछ नूतन विषय देखने को मिला है और उसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वस्तुतः राम और कैकेयी के विषय में बहुत कुछ लोग जानते हैं। मैं अपनी कई बार वार्ता में भी मैंने इस चीज़ का कथन किया है, बताया है, लेकिन कैकेयी के राम जो मेरी पुस्तक है उसमें भी विस्तार पूर्वक हमने उसका उल्लेख किया है। लेकिन एक अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड का जो 9वां सर्ग पर जब मैंने देखा तो उसमें कैकेयी और राम के मध्य एक अद्भुत वार्ता होती है, एक अलौकिक वार्ता होती है, और यह भी तब होती है जब वनवास से पूर्व की बात भी नहीं है। ये दोनों के मध्य एक अलौकिक बात जो वार्ता होती है, दोनों की बातचीत होती है, उसमें एक विलक्षण बात देखने को मिलती है इसमें कि राम जब वन चले गए तो अयोध्या कांड का चूंकि ये प्रसंग है, भरत आते हैं, भरत को पता लगता है, भरत राज्याभिषेक के बाद स्वयं आते हैं कि राम को निवेदन करने के लिए कि आप चलिए, आपका राज्य है, पैतृक जो राज्य है वो बड़ों का ही मिलता है। ये निवेदन करने के लिए भरत आते हैं। भरत बहुत परेशान हैं और ये अयोध्या कांड की बात है। ये घटना जिस प्रसंग को मैं बता रहा हूँ ये अयोध्या कांड का यह प्रसंग है कि जब सभी आते हैं, वहाँ वशिष्ठ मुनि भी हैं, वहाँ जनक भी हैं और सभी आते हैं और पूरी सेना के साथ उनकी तीनों माताएं हैं राम की, और वहाँ आकर के निवेदन करते हैं भरत की आप अपना राज्य ले लीजिए, ये पैतृक राज्य है, ये मेरा नहीं है, मैं अनैतिक रूप से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो हे अग्रज आप वहीं चलिए, ये आपका राज्य है और आप ही को यह के लिए यह आपके के साथ सुशोभित यह पद है, मेरे लिए नहीं है, यह अनैतिक है। सारी बातें अपनी जितनी भी व्यथाएं हैं वो सारी व्यथाएं अपनी बात कर रहे हैं अपने बड़े भाई राम से भरत, और अंत में राम ने बहुत समझाया, भरत मानने के लिए तैयार नहीं है। ये उस समय की घटना है, कैकेयी और उसके वार्ता का जो प्रसंग लेकर के मैं उपस्थित हूँ। तो भरत अंत में कहते हैं कि ठीक है भैया, आप यदि नहीं मानेंगे तो मैं यहीं पर एक टक सूर्य की तरफ देखूंगा और ऐसा घोर व्रत करूंगा, और व्रत करते हुए चाहे आत्मत्याग कर दूं, करना पड़े मैं करूंगा। जब हठ करते हैं तो इस हठ के बाद राम ने वशिष्ठ की ओर इशारा किया, संकेत किया, और संकेत करते ही मुनि वशिष्ठ समझ गए। चूँकि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी थे, उनको सब ज्ञात था, सारी घटनाओं से अवगत थे, क्या क्या घटनाएं होने वाली है भविष्य में सब पता था। तो उन्होंने राम ने इशारा किया, संकेत किया वशिष्ठ मुनि को, और वशिष्ठ समझ गए उस इशारे का अर्थ क्या है। तो अलग से बुला करके भरत को सारी रहस्य की बातें बताई मुनि वशिष्ठ ने। तो उन्होंने कहा कि हे भरत, तुम ये किस जिद लेकर के बैठे हुए हो, तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुम्हें इस चीज़ का पता नहीं है। हे वत्स भरत, यह रहस्य की कथा तुझे सुना रहा हूँ,
और धैर्य से तुम इसको सुनो, क्योंकि भगवान राम क्या हैं? साक्षात नारायण के अवतार हैं। क्योंकि भरत इस चीज़ से अज्ञात थे। भरत को तो यह पता था कि ये मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय का कारण मैं हूँ, मेरी माँ है, इसलिए वो ग्लानि से में डूबे हुए हैं, ग्लानि के सागर में। तो भरत को समझाते हैं राम के इशारे पर, और राम के इशारे पर समझाते हैं। तो वशिष्ठ कहते हैं कि तुम्हें ज्ञात नहीं है भरत, और एकांत में ले जाकर के, अलग से ले जाकर के कहते हैं कि राम साक्षात नारायण हैं, रामो नारायणः साक्षात। ये उन्होंने इसी अयोध्या कांड, जो अध्यात्म रामायण का अयोध्या कांड का जो 9वां सर्ग है, उसके 43 श्लोक का यह अंश है कि रामो नारायणः साक्षात। राम जो हैं साक्षात नारायण अवतरित हैं। रावण के मारने के हेतु हे भरत, रावण के वध के लिए ही इनका अवतरण हुआ है। ब्रह्मा ने इन्हें प्रार्थना की थी विष्णु रूप में, और तब इन्होंने नारायण रूप में इन्होंने कहा था कि मैं इस धरा पर जन्म लूँगा और उसका वध के लिए मैं तत्पर हूँ, और वध करेंगे। और ये तुम रहस्य को तुम नहीं समझते हो, तुम यही समझते हो कि मान के कारण से ये यहाँ आ गए हैं, ऐसा नहीं है। और जनक नंदिनी जिसे तुम देख रहे हो जानकी के रूप में, सीता के रूप में, वह साक्षात योग माया जो है, योग माया राम की, नारायण की, वह योग माया जनक नंदिनी बनकर के अवतरित हुई है, सीता के रूप में, अवतार के रूप में यहाँ है। और जिसे तुम लक्ष्मण देख रहे हो वह शेष हैं, शेष नाग हैं, जिनके फन पर विचरण करते हैं, रहते हैं, उनका आसन होता है, बैठते हैं उसी के ऊपर। जिस शेष नाग के फन के ऊपर वे शेष स्वयं लक्ष्मण के रूप में इस धरा पर आए हैं, इस पृथ्वी पर। इस चीज़ को भरत तुम समझो, इस रहस्य को समझो, यह रहस्य की बात है। और इसीलिए लक्ष्मण उनके साथ हमेशा रहता है, क्योंकि शेषोपि लक्ष्मणो जातः, शेष जो थे शेषनाग लक्ष्मण बन करके आए हैं। राम मन्वेति सर्वदा, ये 44वां श्लोक जो है इसके अयोध्याकांड के अध्यात्म रामायण का 9वां सर्ग, उसका 44वां जो श्लोक का अंश है कि शेषोपि लक्ष्मणो जातः, शेष ही लक्ष्मण बन गए हैं, शेषनाग। और राम मन्वेति सर्वदा, सर्वदा राम का अनुसरण करते हैं, उनके साथ रहते हैं और उनके साथ ही रहते हैं। जो तुम देख रहे हो तुम इसके वास्तविक स्वरूप को समझो। राम स्वयं नारायण हैं, महामाया जो है स्वयं योग माया की चर्चा यद्यपि यहाँ पर आई है बात कि योग माया स्वयं हैं। और इस चीज़ की चर्चा यद्यपि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि भी करते हैं कि विष्णु माया से विनिर्मित यह है, विष्णु की साक्षात माया है। तो तुलसी भी कहते हैं कि मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, तुलसी भी कहते हैं कि राम जो हैं स्वयं वनवास काल में तुलसी इस रूप में देख रहे हैं, वेदांत का दर्शन कर रहे हैं, वेदांत दर्शन का आगे आगे राम हैं, मध्य में सीता है और पीछे लक्ष्मण है। तो कहते हैं कि उभय मध्य सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया, जैसे ब्रह्म आगे आगे ब्रह्म रूप में राम हैं, मध्य में सीता हैं और पीछे जो हैं लक्ष्मण जीवात्मा के रूप में हैं। तो इस प्रकार की चर्चा जो की है वही योग माया जनक नंदिनी है, शेषनाग स्वयं लक्ष्मण हैं। ये बात वशिष्ठ जी ने, मुनि वशिष्ठ ने भरत को समझाया। भरत जिद पर अड़े हुए थे कि आपको चलना पड़ेगा, मैं उस राज्य का अधिकारी नहीं हूँ। तो उस राम के संकेत पाकर, राम का ही संकेत पाकर के वशिष्ठ ने यह रहस्य का उद्घाटन किया है इस अध्यात्म रामायण में जाकर के, जिसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में नहीं है, इस तरह से न तुलसी कृत रामायण में है। तो योग माया रूप में जनक नंदिनी है, शेषनाग स्वयं लक्ष्मण हैं, इस प्रकार की बातें कहते हैं। और वे रावण वध के लिए ही यहाँ पर अवतरित हुए हैं। और कैकेयी ने जो वरदान मांगा, हे भरत, कैकेयी ने, तुम्हारी माँ ने जो वरदान मांगा और निष्ठुर भाषा का प्रयोग किया है, बहुत ही निष्ठुर भाषा का राम और जानकी के लिए प्रयोग किया है, तो ये सब देवताओं के प्रेरणा के कारण ही है, जिसकी चर्चा इसमें तुलसी कृत रामायण में भी है कि सभी देवता आकर के वहाँ पर शरण में आते हैं। तो इसकी चर्चा वहाँ पर हुई है तुलसी कृत रामायण में, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। और गई गिरा मत फेर, गिरा जो है मति फेर करके चली जाती है। लेकिन
अध्यात्म रामायण में साफ शब्दों में कहा है कि दोनों को, राम को जो इस तरह से सरस्वती जब आती है तो मंथरा के बाद कैकेयी को भी पर भी असर डाल करके वहाँ से सरस्वती चली जाती हैं। यह सब देव प्रेरित है। भरत, तुम चिंतित मत हो, तुम चिंता मत करो, तुम ग्लानि में मत रहो और जिद मत करो कि हठ मत करो, क्योंकि इनका अवतार किसी और काम के लिए हुआ है। इसीलिए तुम्हारी माँ के ऊपर भी सरस्वती से कहवाया गया है। देवताओं की यह प्रेरणा है, देवताओं के कारण ही ये सब हुआ है। और 14 वर्षों के लिए जो इनका वनवास मांगा है, ये सारी कठोर भाषण, 14 वर्ष के लिए वनवास जाना, मांगना, ये सब कुछ ये ईश्वर प्रेरित है। और तुम समझ लो कि यह नारायण हैं और योग माया सीता है, शेषनाग लक्ष्मण हैं। ये आए ही हैं, इसलिए वन ही आना इनका लक्ष्य था। उनका वहाँ रहना, राज्याभिषेक करके वहाँ बैठे रहना इनका लक्ष्य नहीं है। इनके अवतार का उद्देश्य कुछ और है और ये तभी सफल होगा जब तुम यहाँ से चले जाओगे। तुम लौट जाओ, अयोध्या को लौट जाओ। और तुम जो कहते हो कि मैं प्राण त्याग कर दूंगा, ये सब जिद छोड़ो। तब जा कर के उसके चकित होते हैं भरत कहते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं ये देख करके कि मैं तो भैया समझता था, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन ये तो साक्षात नारायण हैं। वो बड़े चकित होते हैं और फिर गुरु वशिष्ठ की बात मान लेते हैं। वो समझ में आ जाती है कि इनका उद्देश्य क्या है, ये क्यों आए हैं। माता का भी कोई दोष नहीं है, वो उस चीज़ से भी मुक्त हो जाते हैं। और उन्होंने कहा भी कि इस प्रकार से तुम चिंता छोड़ दो। तब उन्होंने, भरत ने कहा कि भैया तब ठीक है बड़े भैया। तो उन्होंने भरत जी ने मुनि की बात मान करके, वशिष्ठ की बात मान करके राम के पास जाते हैं। कहते हैं, हे अग्रज, हे बड़े भैया, हे श्री राम, आप एक काम कर दो और मुझे अपनी खड़ाऊँ जो मांगता है वो ले लेते हैं और पूरे संन्यास रूप में अपना मृग चर्म धारण करके रहते हैं। इसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में काफ़ी हुई है। और इसके 10वां स्कंध, 9वां स्कंध में तो भागवत पुराण में तो कहा है कि जौ को गोमूत्र में भिगो करके भरत 14 वर्षों तक खाया। भरत जैसा सन्यासी इस संसार में नहीं है, भरत जैसा अनुज इस संसार में नहीं है। जो तुलसी के भरत तो इतना तक कहते हैं कि अर्थ धर्म नहीं काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम रति राम पद यह वरदान न आन। वहाँ सिया राम पद नहीं है, तुलसी कहते हैं कि रति राम पद, राम के चरण में मेरा रति हो, प्रेम हो, यही है वरदान चाहिए। ऐसा त्यागी, चारों पुरुषार्थों को परित्याग कर देने वाला, त्याग देने वाला, ऐसा भरत जैसा योगी भाई, भरत जैसा सन्यासी 14 वर्षों तक कुशासन पर बैठे रहे और मृग चर्म पहन करके रखे, गोमूत्र में जौ फुला करके खाते रहे, जौ को भिगो करके खाते रहे। इस प्रकार के सन्यासी अनुज को मैं कोटिशः नमन करता हूँ। तो मैं आज के जो वक्तव्य है उस पर मैं आता हूँ कि भरत जी मान जाते हैं और ये शर्त के साथ मानते हैं कि 14 वर्ष पूर्ण होते ही आपको एक क्षण भी आप विलंब करेंगे तो मैं आत्म त्याग कर दूंगा, मैं आत्म त्याग कर दूंगा, मैं समाप्त कर लूँगा अपने आप को, प्राण त्याग करूँगा। तो इस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग करते हैं। और वशिष्ठ के कहने पर राम ने इशारा किया था कि उनको कहिए, हे मुनि, इनको कहिए भरत को, भरत जिद न करें, मेरा उद्देश्य कुछ और है। इस प्रकार की बातों का उजागर केवल इस रामायण में देखने को मिला है, अध्यात्म रामायण में। तब जब मान जाते हैं भरत, तो अपने लाव लश्कर के साथ, अपनी सेनाओं के साथ, तीनों माताओं के साथ, वशिष्ठ जी जितने भी आए थे सबके साथ वहाँ चले जाते हैं। और जाने के बाद बीच में एक और चमत्कार होता है जो मेरा यहाँ कथन है आज का। कैकेयी ने अलग से एकांत में बुला करके अपने पुत्र को कहा। ये आश्चर्यजनक है। यद्यपि मैंने उस समय इसको मेरी दृष्टि तब नहीं पड़ी थी इस रामायण के ऊपर, जब मैं कैकेयी का रामायण, कैकेयी के राम लिख रहा था, तो उस समय ये मेरी दृष्टि में नहीं आई थी। ये प्रसंग बहुत ही अद्भुत है। और कैकेयी भी एकांत में भी वहीं पर भरत के इस संवाद के बाद कैकेयी अलग से राम को कहते हैं, पुत्र मेरी बात सुनो। और अलग से ले जा करके एकांत में वह वार्तालाप जो माँ पुत्र का है वह अत्यंत विलक्षण है। और कहते हैं कि इसी समय कैकेयी माता ने एकांत में ले जा करके कहा कि हाथ जोड़ करके राम से कहा कि हे श्री राम, मैं समझ गई हूँ कि तुम हो कौन, तुम तो साक्षात नारायण हो।
तब तक उन्होंने अपनी माया जो पसार रखे थे उनके ऊपर, देवों का जो प्रभाव था, जो उनकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई थी, उनकी दुष्ट बुद्धि हो गई थी, उनका निवारण करते हुए हाथ जोड़ करके माता कैकेयी अपने पुत्र राम से कहती हैं कि हे राम, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, और यह भी मुझे पता चल चुका है कि मेरे माया से जो मेरे मोह पर, जो चित्त पर जो मेरा आवरण सा आ गया था, एक ढक दिया था मेरे अस्तित्व को, मेरी बुद्धि को, तो उस कारण से मैं तुझे बहुत खड़ी खोटी बातें सुनाई मैंने। मुझे इस कुबुद्धि को तुम नाश, बुद्धि जो है, कुबुद्धि मेरे ऊपर है, उसको समाप्त करो, और तुम्हारे लिए जो कुछ भी मैंने खरी खोटी बातें कही, राज्याभिषेक के समय मैंने जो विघ्न उत्पन्न किया, ये मेरी कुटिलता को तुम क्षमा करो। एक क्षमा मांगती है माँ हाथ जोड़ करके कैकेयी, और कहती है क्योंकि साधु जन क्षमाशील होते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा यहाँ उद्धरण है, कोटेशन है। कहती है कि क्षमा सारा ही साधवः। ये इसी 9वें सर्ग जो है अयोध्याकांड अध्यात्म रामायण का, उसके 56वां जो श्लोक है 56, उसका यह अंश है कि क्षमा सारा ही साधवः। क्षमा ही साधुओं का सब कुछ होता है, अस्तित्व होता है, क्षमा ही उसका शील होता है, क्षमाशील होते हैं साधुजन। और बाणभट्ट भी कहते हैं कि क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम, सभी तपस्याओं का मूल क्षमा ही है, और क्षमा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो इसलिए वहाँ पर वो माफ़ी मांगती हैं, क्षमा याचना करती हैं, हाथ जोड़ करके कैकेयी हट करके, अलग हट करके, एकांत में तब कोई भी नहीं था वहाँ, जितने लाव लश्कर थे, भरत थे, मुनि वशिष्ठ थे, सबसे अलग हट करके माँ पुत्र की जो का जो संवाद है, वह संवाद विलक्षण है और रोमांचित करता है। और तब उसके चरित्र उभर करके आता है कि कैकेयी आखिर कौन थी। कैकेयी अपने मन से कुछ नहीं किया, देव प्रेरित सब थी, और इसलिए कहती है कि हे राम, मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, मेरी बुद्धि पर कोई आवृत मेरी बुद्धि हो गई थी माया से। तो माया जनित जो मेरे संस्कार हो गए थे, जिसके कारण से मैंने तुझे सुनाया, बहुत कुछ कहा और विघ्न उपस्थित किया मैंने, विघ्न डाला मैंने अभिषेक में, इसके लिए तुम क्षमा कर देना मुझे। क्योंकि वहाँ भी अब उनको, चूंकि आवरण उनका हट चुका है माया का, और राम पता लग चुका है कैकेयी, माता कैकेयी को ये साधारण नहीं है, यह तो नारायण है, जिसकी चर्चा मैंने अभी की है, वशिष्ठ ने जैसे भरत को सुनाया। तो ऐसा उन्होंने कहा कि तुम साधारण नहीं हो, ये मैं जानती हूँ। हे राम, तुम क्या हो? तुम साक्षात विष्णु हो और अव्यक्त परमात्मा हो। तुम ही सनातन पुरुष भी हो। ये 57 में जो 57 श्लोक है इस अयोध्याकांड, अध्यात्म रामायण के अयोध्याकांड का 9वां सर्ग, उसके 57 जो श्लोक हैं 57, उसमें कहा गया है कि तुम साक्षात विष्णु रव्यक्त परमात्मा सनातनः, तुम विष्णु हो साक्षात। ये कैकेयी कह रही हैं। कैकेयी का आवरण हटा हुआ है, कैकेयी के माया का जो आवरण उस पर है, वह आवरण जो है उसका निवारण करते हैं, हो गया है, और अच्छी बुद्धि उत्पन्न हो गई है उनकी। और ये जो तत्व जो उनके आ गया है, उनके रहस्य, उस रहस्य का पर्दा उनसे हटा हुआ है, अब वो सब कुछ देख पा रही हैं, जिसकी चर्चा यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी कहा गया है, जिसको ईशावास्य उपनिषद कहते हैं कि हमें अपावृणु, हमें द्वार को खोल दो, मैं इस तुम्हारे असली स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ। तो जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इनका आवरण हटा हुआ है माता कैकेयी के ऊपर से, माया का आवरण, और कहती है कि त्वं साक्षात विष्णु रव्यक्त परमात्मा सनातनः। और इतना ही नहीं कहती है कि त्वैव प्रेरितो लोकः, तुम्हारे से ही समस्त लोक प्रेरित होता है। कुरुते साधु असाधु वा, कहते हैं कि संसार साधु और असाधु, अच्छा और बुरा, जो भी कर्म करता है यह संसार, वह त्वयैव प्रेरितः लोकः, तुम्हारे द्वारा ही प्रेरित है यह संसार, तुम ही ऐसा काम करते हो, तो त्वयैव प्रेरितो लोकः। हे कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे द्वारा ही प्रेरित होता है। ये माता कैकेयी को आवरण हट चुका है माया का, और पश्चाताप हो रहा है कि मैंने गलती की है। जब भरतलाल लेने जाते हैं अपने लाव लश्कर के साथ, अयोध्या कांड में जो प्रसंग है, उस प्रसंग में कैकेयी और दोनों का गुप्त वार्ता अलग से होता है, रहस्य
मई बात होती है और कहती है कि त्वयैव प्रेरितो लोकः कुरुते साधु साधुआ। गलती लोग जो गलती करते हैं, अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, उसमें तुम ही कारण हो, क्योंकि तुम सनातन हो, तुम अव्यक्त सनातन हो और तुम विष्णु के रूप में हो। ये बातें सब स्वयं कैकेयी कहती हैं, अध्यात्म रामायण की कैकेयी कह रही हैं कि तुम त्वयैव प्रेरितो लोकः कुरुते साधु साधुआ। इसलिए मैंने जो कुछ भी गलती की, मैंने जो कुछ भी विघ्न उपस्थित किया, मैंने जो कुछ भी तुझे कटु वचन कहा, मैं उस अयोध्या उसके अभिषेक के काल में, वह सब मेरी गलती है। वह सब तो कारण तो तुम ही हो राम, तुम ही कारण हो, अच्छे बुरे का कारण तुम ही हो। मेरा इसमें कोई काम नहीं है, तुमने ही करवाया सब कुछ मेरे से। आपके ही अधीन समस्त संसार हैं, क्योंकि ये जगत जो है तुम्हारे अधीन में है और हम लोग कठपुतली की तरह नाच करते हैं। ये भी बात इसमें इसी सर्ग में कहा गया है कि हम लोग तो कठपुतली की तरह, जैसे कठपुतली को सूत्रधार जो है सूत्र जैसे घुमाता है, जैसे डायरेक्टर कहता है निर्देशक, वैसे ही कठपुतली नाचती है, उसी प्रकार से हम लोग कठपुतली मात्र हैं। हे राम, ये कैकेयी अपने पुत्र राम से कहती हैं, ये जो कुछ भी मैंने किया, दुष्ट बुद्धि का जो भी प्रयोग किया, जो भी पाप कर्म करवाया, वह सब तुम्हारे द्वारा ही प्रेरित था। वरना मैं अपने पुत्र को कोई माँ ऐसा कह सकती है? आप देवताओं के भी जो है मुनिजनों की वाणी से परे हैं। तुम कहते हैं तुम तो सभी के वाणी से तुम परे हो, तुम अतीन्द्रिय हो, जिसको कहते हैं अतीन्द्रिय। यू आर आउट ऑफ सेंसेस, तुम सेंस से परे हो, लोगों की पकड़ से परे हो, वाणी के पकड़ में नहीं हो, तुम नेत्रों की पकड़ में नहीं हो, तो तुम आउट ऑफ सेंस हो। सेंस मतलब ये जो इंद्रियां हैं उससे परे हो, तुम अतीन्द्रिय हो। ये समझ में आ गया है कैकेयी को, और खुद कह रही हैं कि तुम कठपुतली की तरह सब जगत को नचा रहे हो, ये मैं जानती हूँ। और पाप कर्म जो करवाया था वो सब में तुम्हारा ही हाथ था। हम तो कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, आप देवताओं के वाणी से भी परे हैं, कहा है। तुम अलग हो हे विश्वेश्वर, हे जगन्नाथ। कई संबोधन से कहती है माता कैकेयी अपने पुत्र से कि हे विश्वेश्वर, हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो, तुम पाहि माम। और रक्षा की बातें भी करते हैं कि तुम मुझे रक्षा करो, मैं विह्वल हूँ, मैं विकल हूँ, मैं इतने अत्यंत पीड़ित हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, मैं तुम्हारे शरण में आ चुकी हूँ। ऐसा ही लगता है संवाद देख करके, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि त्वम शरण, तुम्हारे शरण को मैं प्रपन्न, मैं आ गया हूँ तुम्हारे शरण में, साध इमाम, जैसे अर्जुन कृष्ण को कहता है। उसी तरह से यहाँ माता पुत्र का संवाद है। कैकेयी अपने पुत्र राम से कहती हैं और एकांत में अलग हट करके कहती हैं कि पुत्र तुम मेरी रक्षा करो, आप मुझे पुत्र और धन के स्नेह से दूर कीजिए। मुझे ये पुत्र की पुत्रैषणा, धनैषणा जो मेरे अंदर में समाई हुई है इच्छाएं, उस इच्छा को तुम मुक्त कर दो, इन इच्छाओं से। पुत्र के स्नेह से मुक्त कर दो, धन की इच्छाओं से मुक्त कर दो, इन वैभव से भी दूर कर दो मुझे। इस स्नेह बंधन को तुम ही काट सकते हो, क्योंकि तुम ही बंधन के कारक भी तुम ही हो। और त्वयैव प्रेरितो लोकः, जैसा कहा था, कुरुते साधु असाधु वा, जो भी साधु असाधु लोग कर्म करते हैं इस संसार में, तुम ही इसके कारण हो, तुम ही इस मेरे बंधन को, हे पुत्र तुम इस मेरे बंधन को काटो, तो काट दो इस बंधन को। राम ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर राम ने जब सारी बातें अपनी माताओं की बातें, अपनी माँ की बात सुनी कैकेयी की, कि कैकेयी ने जब कहा कि तुम, मुझे पता है कि तुम सनातन हो, सनातन पुरुष हो, तुम ही विष्णु हो साक्षात, तुम ही अव्यक्त परमात्मा हो, और साधु असाधु जो भी काम करवाते हो उसके पीछे तुम ही हो, और तुम्हारी ही माया का कारण है ये सब। और तुम खुद जैसे, और माया से तुम परे हो, जो खुद मायावी हो, तुम माया की जाल रचते हो, मायापति हो तुम, और तुम ही मेरे इस माया से मुक्त कर सकते हो, क्योंकि तुम देवताओं के भी वाणी से भी परे हो, तुम अतीन्द्रिय हो, इंद्रिय से परे हो। हे विश्वनाथ, हे जगन्नाथ, कई संबोधन करके कहती है माता कैकेयी कि मेरी रक्षा करो, तुम पाहि माम, मेरी रक्षा करो, मैं आपके शरण में आई हूँ। आप मुझे पुत्र एवं धन से की ऐषणा से, इच्छा से, कामना से तुम मुक्त कर दो मुझे। यह बंधन है
और बंधन से तुम मुक्त करो, क्योंकि बिना बंधन से मुक्ति भी नहीं होती है। तो इसीलिए तुम बंधन से मुक्त कर दो, इस स्नेह बंधन को काट दो। और मुस्कुरा करके राम ने फिर कहा, हे महाभागे, हे मानिनी, अपनी माँ से, हे महाभागे, तुमने जो कुछ भी कहा है, राम अक्षरशः मान जाते हैं। राम कहते हैं तुमने जो कुछ भी माता कही, बातें कही है मुझे, तुमने वह सब अक्षरशः सत्य है। ये अपने आपको परमात्म रूप में, नारायण रूप में, सनातन रूप जो उनका है, विष्णु रूप है, उस रूप को स्वीकार करता है राम। ये अध्यात्म रामायण में कैकेयी को साक्षात साफ शब्दों में स्वीकार किया है राम ने कि तुम्हारी बात बिल्कुल माता सही है, मैंने ही ये सब किया था, मयैव प्रेरिता वाणी। अब यहाँ पर स्पष्ट किया है, इससे स्पष्टता होती है कि कैकेयी का रूप क्या था, कैकेयी किस रूप में थी। कैकेयी ने का कोई दोष नहीं था, कैकेयी निर्दोष थी, जिसका 378 पृष्ठों में जो गुम्फित मेरी पुस्तक है कैकेयी के राम, उसमें मैंने स्पष्ट किया है, उसमें भी कि उनका कोई वह कारण नहीं थी, उसमें कोई गलती नहीं थी। और खुद भी राम यहाँ पर मान रहे हैं कि मयैव प्रेरिता वाणी, मेरे द्वारा ही जो प्रेरित वाणी थी, तब वक्त्रात विनिर्गता, तुम्हारे मुंह से जो निकली थी उस अभिषेक के समय में, जब अभिषेक मेरा होना था, तुमने जो विघ्न उत्पन्न किया था उसमें मैं ही कारण था उसकी। मयैव प्रेरिता वाणी तब वक्त्रात विनिर्गता, तुम्हारे मुंह से निकली है। यह ये शोधार्थियों के लिए, रिसर्च स्कॉलर के लिए बता रहा हूँ कि आध्यात्म रामायण की अयोध्या कांड का जो 9वां सर्ग है, उस सर्ग के ये 63वां जो है 63 श्लोक संख्या, उसमें राम स्वीकार करते हैं कि मयैव प्रेरिता वाणी, मेरे द्वारा प्रेरित वाणी थी, तब वक्त्रात विनिर्गता, तेरे मुंह से निकली थी। प्रेरित तो मैंने ही की थी, प्रेरणा मैंने दी थी, मेरे ही कारण तुमने ऐसा कहा है, तुमने ऐसा कहा और अपना कलंक अपने ऊपर ले लिया। तुम ये कारण, इसका स्वयं इसका कारण जो है मैं हूँ। हालांकि इसका प्रकारांतर से मैंने कई बार बताया भी है अपने व्याख्यान में कि इसका संकेत स्वयं वाल्मीकि रामायण में जो वहाँ निशाकर मुनि ने जो बातें कह करके संपाति को गए हैं, जटायु के बड़े भाई राज संपाति को, तो संपाति राम सेनाओं को सुनाते हैं सारी कहानी, पूरी कहानी सुनाते हैं। ये संपाति राम सेनाओं को जो खोजने में गए थे, निराश होकर के बैठे थे, ये सारी कथा वहाँ पर आई है। लेकिन अध्यात्म रामायण में उजागर किया है, स्पष्ट कर दिया है, राम ने स्वीकार कर लिया है कि जो कुछ भी किया था, हे माँ मैंने किया था, मेरे द्वारा थी। और मयैव प्रेरिता वाणी, ये बहुत विलक्षण बात कही है यहाँ। और ये मेरे द्वारा ही प्रेरित जो वाणी थी, तब वक्त्रात, तेरे मुंह के माध्यम से विनिर्गता, वही निकल रही थी। तो 63 श्लोक में कहा है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोषः कुतस्तव। ये 64 श्लोक में साफ स्वीकार किया है राम ने कि तुम्हारा दोष है कहाँ, तुम्हारा तो दोष ही नहीं था उसमें, तुम तो निर्दोष हो, तुम तो दोष से परे हो। तुम्हें हमारे द्वारा जो मेरी ही प्रेरित वाणी तेरे मुंह के द्वारा कहवाई गई थी, तेरा इसमें कोई तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम निष्पाप हो, निष्कलंक हो। ये कलंक जो तुमने लिया है वह लोक हित के लिए था, सब लोक रक्षा के लिए था, और इस लोक रक्षा के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है। और ये स्वीकार किया है, प्रकारांतर से स्वीकार किया है कि मेरी ही वाणी तेरे मुंह में आ गई थी और तूने खड़ी खोटी बातें सुनाई, भरत के लिए राज्य मांगा, ये सारी बातें उन्होंने, राम ने स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि राम ने निर्दोष सिद्ध किया है अपनी माता कैकेयी को, जो सर्वप्रिय थी, जिसने कनक भवन सीता को दिया हो, जिसने जो सर्वप्रिया बहू हो और सर्वप्रिय उनका चारों पुत्रों में पुत्र प्रिय हो, ज्येष्ठ संतान से घर में सभी को स्नेह होता है, स्वाभाविक होता है, और कैसे त्याग दिया होगा, ये बातें बड़ी अजीब सी लगती है। तो अब तुम जाओ यहाँ से, राम ने कहा कि हे माँ अब तुम यहाँ से जाओ इन्हीं भरत के साथ, और निश्चिंत से रहो, मेरी भक्ति द्वारा शीघ्र ही तुम मुक्त हो जाओगी। यह भी उन्होंने कहा राम ने कि अब मैंने माया का आवरण हटा लिया है। सर्वत्र विगत स्नेहा, कहते हैं कि मद भक्त्या मोक्ष्य से अचिरात, अचिरात माने शीघ्र ही, मेरे द्वारा मैं तुझे मुक्ति दिला, अपनी मेरी भक्ति के द्वारा तुम मुक्त हो जाओगी, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये बात
65वें श्लोक में 9वां जो सर्ग है अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड का, उसमें स्पष्ट किया है कि सर्वत्र विगत स्नेहा, तुम स्नेह से, तुम्हें जो अटैचमेंट ज़्यादा होती है, आसक्ति ही दुख का कारण होता है, तो उस आसक्ति से, उस स्नेह से, मेरे भक्ति के कारण से तुम मुक्त हो जाएगी। न तो कोई पुत्र के प्रति स्नेह रहेगा, न कोई ईर्ष्या, न द्वेष, कुछ भी नहीं रहेगा। और मोक्ष से अचिरात, अचिरात माने शीघ्र ही तुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं समदर्शी हूँ हे माँ, मैं किसी में दोष नहीं देखता। जैसे कोई माया का जाल फैलाने वाला उस माया पर विश्वास नहीं करता, उसी प्रकार से मुझे कोई किसी के प्रति मुझे ईर्ष्या, द्वेष, इससे परे हूँ मैं। और मैं समदर्शी हूँ, समान रूप से दृष्टि रखता हूँ। मैं समदर्शी हूँ, मेरा प्रिय अप्रिय कोई भी नहीं है इस संसार में, प्रिय अप्रिय से दूर हूँ। और जो जैसा मुझे भजता है मैं वैसा ही करता हूँ। ऐसे ही कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथे भजाम्य। हम जो बातें गीता में उतर करके आई है बाद में कृष्णावतार में, वही राम यहाँ पर उसी तरह से कह रहे हैं कि भजतो अनुभजाम्य हम। ये 66वां श्लोक जो है इस 9वें सर्ग का, मैं बार बार रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, उनके लिए बता रहा हूँ, जो शोध करता हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि ये 66वां श्लोक अयोध्या कांड जो है, अयोध्या कांड इस रामायण का, इस अध्यात्म रामायण का उसके उस दृष्टि से कहता हूँ मैं कि भजतो अनुभजाम्य हम। जो मेरा भजन करता है उसका मैं उसी तरह से उन्हें ध्यान रखता हूँ उन्हें। और तुम चिंता मत करो हे माँ, अब मेरी माया मोहित होकर लोग दुख और सुख के वशीभूत होकर के मुझे साधारण मनुष्य समझ बैठते हैं। वो मोह के कारण से, मेरी माया के कारण से, यह मेरी माया का प्रभाव है जो लोग मुझे मनुष्य रूप में ऐसा मुझे समझ लेते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। जानन्ति न तु तत्वतः, ये 67 श्लोक में है कि जानन्ति न तत्वतः, कोई मुझे तत्व रूप से नहीं जानते हैं, असलियत मेरे असली स्वरूप को नहीं जानते हैं, मेरे तत्व को नहीं जानते हैं। जानन्ति न तु तत्वतः, मुझे तत्व रूप से नहीं जानते हैं, मेरे असल स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को। तो इसीलिए अब तुम अंत में समझा रहे हैं भरत की माँ को, रामचंद्र कैकेयी को कह रहे हैं कि हे अम्बे, हे माँ, अम्ब शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ, तुम घर में ही रहकर मेरा स्मरण करती रहो, घर में ही रहो, मेरा स्मरण करती रहो। तुझे कर्म बंधन से मैं नहीं बांधूंगा, मैं तुझे कर्म बंधन में नहीं डालूंगा, मैं कर्म बंधन से तुझे मुक्त कर दूंगा। और कहते हैं कि स्मरंती तिष्ठ भवने, स्मरंती माने स्मरण करती हुई, तिष्ठ माने रहो, भवने माने अपने भवन में जा करके चिंता मत करो मेरे बारे में। और लिप्य से न च कर्म भी, और कर्म से तुझे लिप्त नहीं करूंगा। इसे देख करके बार बार मुझे गीता का स्मरण होता है। कृष्ण और अर्जुन का संवाद भी ऐसे ही है। बार बार कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं कि मुझे कर्म लिप्त नहीं करता है। और इसमें न माम लिम्पंती कहा है वहाँ पर कि कर्म मुझे लिप्त नहीं करता है, मैं कर्म के बंधन से परे हूँ। जो बातें वहाँ कही है श्रीमद् भगवत गीता में, उसी राम का ही जो उक्ति है उसी तरह का वहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो अपनी माँ को भी मुक्त करते हैं, अपनी माँ कैकेयी को मुक्ति दिलाते हैं और कहते हैं तुम कर्म बंधन तुम्हें कभी नहीं बांधेगा, तुम अपने घर में रह करके मेरा स्मरण करती रहो। और स्मरंती तिष्ठ भवने लिप्यते न च कर्म भी, ये लिप्यते शब्द का भी प्रयोग वहाँ भी गीता में हुआ है कि कर्म बंधन में तुम लिप्त नहीं रहोगी, कर्म बंधन तुझे बांधेगा नहीं, कर्म बंधन के बंधन से तुम परे रहेगी, सर्वथा मुक्त रहोगी। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें भय दूर करने वाला तत्व ज्ञान जो है तुझे उत्पन्न हो गया है। ये भी राम कहते हैं माँ को कि मुझे बड़ी खुशी है, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो, तुम सौभाग्य, तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि तुम में वह तत्व ज्ञान जो है वह उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण से अब तुझे मैं वचन देता हूँ कि तुझे कर्म बंधन में नहीं पड़ेगी, कर्म बंधन तुझे बांधेगा नहीं।
कर्म के बंधन से तुम सर्वथा मुक्त रहोगी। लिप्यते न च कर्म भी, तुम कर्म के द्वारा लिप्त नहीं, कर्म तुझे लिप्त नहीं करेगा उसका बंधन, इसीलिए तुम इन सब से परे रहोगी कर्म के बंधन से, और मैं तुझे बांधूंगा नहीं अपने कर्म बंधन में। तुम केवल घर जाकर के आराम से मेरा स्मरण करती रहो और इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि भजतो अनुभजाम में, हम जो भजन करता है मुझे उसको मैं उसी तरह से ध्यान रखता हूँ। जैसा मैंने बताया, कृष्ण भी कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजाम्य, हम जो जैसा मुझे करता है उसी तरह से मैं करता हूँ, तो तुम इस कर्म बंधन से तुझे मुक्त करता हूँ। ये रहस्य बात जो मुझे देखने को मिली है, इसको मैं आनंद रामायण और आध्यात्म रामायण दोनों का भी मैं देख रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। चूँकि मैथिली काव्य जो है, मैथिली रामायण भूमि कन्या अब मेरा पूर्ण होने वाला है, उस बहाने से मैं कई रामायणों को मैं देखता रहता हूँ बीच बीच में, तो जिसके कारण से जो मुझे कुछ अच्छी चीज़ें लगती है उसे मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो आज का मेरा वक्तव्य यही था कि आध्यात्म रामायण में कैकेयी और राम की रहस्य वार्ता जो है किस प्रकार से है, किस प्रकार से भरत को भी असली ज्ञान करवाया, राम के ही इशारे पर, राम के ही संकेत पर। भरत भी परेशान था, मेरे भैया के साथ अन्याय हुआ है, मेरी माँ ने अन्याय किया है, तो उसको राम के इशारे पर भरत ने भी, मैं आपको संक्षिप्त में बताकर समाप्त करूँगा, भरत को भी शांत करवाया है। राम के संग्राम ने संकेत किया गुरु वशिष्ठ को। गुरु वशिष्ठ त्रिकालदर्शी थे। गुरु वशिष्ठ कहते भी हैं कि ये पौरोहित कर्म में जो मैं कर रहा हूँ, यह बहुत, मैं कोई अच्छा नहीं मानता हूँ इस कर्म को, लेकिन हे राम, मुझे कहा गया था, ब्रह्मा ने कहा था कि इक्ष्वाकु वंश में एक राम उत्पन्न होगा और वह राम आएगा, वह स्वयं विष्णु रूप में, विष्णु राम बन करके आएंगे, नारायण बन करके। उसी प्रतीक्षा में है। मुनि वशिष्ठ भी कहते हैं कि ये कर्म मैं करता हूँ, वरना ये कर्म मुझे नहीं अच्छा लगता, और उसी की प्रतीक्षा में है। क्योंकि वशिष्ठ को सब ज्ञान था, वशिष्ठ ने राम के इशारे पर भरत को भी शांत किया कि यह स्वयं राम हैं, सीता महामाया है, योग माया कहा है, यद्यपि यहाँ पर योग माया जो है से निर्मित है यह। और कृष्ण ये जो यहाँ शेष हैं, शेष नाग, वे स्वयं लक्ष्मण के अवतार रूप होकर के इस जगत पर उद्भूत हुए हैं। इसीलिए समन्वयति सदा, सदा उनके साथ चलते रहते हैं सदा। इस प्रकार की बात कह करके यहाँ पर राम ने रहस्य का उद्घाटन करवाया है। यह रहस्य दो लोगों को मुक्ति मिली है, इस बात से ज्ञान हुआ है। आश्चर्यचकित हुए थे भरत जी भी आश्चर्यचकित हुए थे मुनि वशिष्ठ की बात सुन करके कि राम स्वयं नारायण हैं, और वो इशारा स्वयं राम का था। राम ने उनको मन को शांति दी, वरना बहुत विह्वल था और चाहते थे कि मेरे अन्याय किया है मेरी माँ ने, राम ही राजा बने, लौट नहीं रहे थे। अंत में प्राण त्याग के लिए घोषणा कर रहे थे कि मैं ईश्वरी को एक टक देखता रहूँगा, और इस तरह की बात सुन करके इशारा किया। राम ने भरत जी को फिर शांत किया, मुनि वशिष्ठ ने कि ये राम हैं, नारायण हैं, सीता योग माया है, लक्ष्मण शेषनाग हैं। और फिर कैकेयी माता के साथ गुप्त बात हुई है माँ बेटे की, और माँ ने स्वीकार किया कि मेरे कारण हुआ है, मेरे दुर्बुद्धि के कारण तुम्हारा विघ्न उत्पन्न किया मैंने अभिषेक के काल में, और खड़ी खोटी बातें सुनाई, यह सब माया के प्रभाव था, तुम मुझे क्षमा कर दो। हाथ जोड़ करके विह्वल हो रही है, और झुक करके जाते हुए वह नमन करती है। चूँकि वह राम को नमन नहीं कर रही थी, अपने पुत्र को नमन नहीं कर रही थी, वह नारायण को नमन कर रही थी, जिसको ज्ञान हो चुका था कि यह साक्षात विष्णु रूप में अवतरित हैं, तो उस विष्णु रूप में उसको नमन कर रही हैं। और फिर राम खुद भी स्वीकार करते हैं कि हे माँ, हे अम्ब, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो तो मेरी ही वाणी जो थी, माया प्रेरिता वाणी, मेरे द्वारा प्रेरित वाणी तेरे मुख से निश्रित हुई है, और तू निकल करके आई थी कि 14 वर्ष के वनवास मांग लिया, तुमने कठोर वचन कहे, ये सब तूने नहीं कही थी, मेरी ही वाणी तेरे मुंह से बोल रही थी, इसीलिए तो कोई तुम्हारी गलती नहीं है। उसमें मान लिया है कि कोई भी तुम्हारा नास्ति दोषस्तव, तेरा कोई दोष नहीं है। मानने के बाद यह भी कहा है कि माँ को मुक्त किया है, माँ को बंधन मुक्त किया है, कहा है कि तुम मेरा स्मरण करती रहो घर में बैठकर, तुझे कर्म लिप्त नहीं करेगा कभी। तो न कर्म लिप्यते नरे, जो बात वेदों में भी
यजुर्वेद में भी आया है कि कुर्वन् नेवेह कर्वाणि जिजी विषे छतम समाह एवं तोई नान्यथोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जो बातें कही गई है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, जिसे ईशावास्योपनिषद का भाग भी मानते हैं लोग, ये सारी बातें, जितनी भी बातें कही गई है, ये विस्तार न हो। आज यह पढ़ते हुए अध्यात्म रामायण को, अध्यात्म रामायण के अध्ययन के समय मैंने यह देखा अयोध्याकांड के 9वें सर्ग में कि किस प्रकार से स्वीकार कर लिया है राम ने कि मेरे ही कारण से तुझे, प्रेरणा से तुझे, तेरे मुंह से निकली थी 14 वर्ष का वनवास। भरत को भी वशिष्ठ के माध्यम से राम के संकेत से बता दिया गया है कि हे भरतलाल, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और स्वयं नारायण हैं, राम नारायण के रूप, नारायण बन जो हैं वही राम बन के आए हैं। शेष स्वयं अवतार जो हैं, शेषावतार शेष नाग हैं, वही लक्ष्मण हैं। और योग माया शब्द का प्रयोग किया है अध्यात्म रामायण में कि योग माया स्वयं माया रूपा स्वयं सीता हैं। इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जाते जाते एकांत में बातें कही है। ये वशिष्ठ ने भी भरत को एकांत में कहा है, चूंकि यह रहस्यमय बातें थी, किसी से कहने योग्य नहीं थी बातें। दोनों के मध्य बातें हुई, माँ और पुत्र दोनों को साक्षात्कार करवा दिया। भरत चकित हैं कि मैं भैया समझता रहा आज तक बड़े भाई साहब को, ये तो बड़े भाई नहीं हैं, ये तो साक्षात नारायण हैं, विष्णु रूप में हैं। ये स्वयं बार बार सनातन की भी बातें करते हैं, सनातन भी हैं, जिसको 11वें अध्याय में गीता में भी कहा गया है सनातनस्त्वं पुरुषंगतो में। इस प्रकार से सनातन पुरुष के रूप में मान रहे हैं। और स्वयं राम बता भी रहे हैं इनको भी, कैकेयी को भी, कि तुम घर में बैठी रहो, तुझे कर्म लिप्त नहीं करेगा कभी, और कर्म बंधन तुझे कभी बांधेगा नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई माया नहीं रहेगी, तुम घर में बैठी हुई निश्चिंत से रहो। इस प्रकार की बातें, जैसा कहा था कि स्मरन्ति तिष्ठ भवने लिप्य से न च कर्म भी। ये 68वां श्लोक जो है, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मैं संकेत करता रहता हूँ कि अध्यात्म रामायण के अयोध्याकांड के 9वें सर्ग का 68 जो है इसकी श्लोक की संख्या, उसमें आया है कि स्मरन्ति तिष्ठ भवने। स्मरन्ति माने स्मरण करती हुई, हे माँ तुम तिष्ठ माने रुको, ठहरो, भवने भवन में ही रहो। और लिप्य से न च कर्म भी, कर्म तुझे लिप्त नहीं करेगा। जैसा कि मैंने बताया है कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी एकदम से स्मरण हो उठा कि वहाँ भी ऐसा ही है कि न कर्म लिप्यते नरे, और कर्म करता हुआ जो मनुष्य रहता है उसे कोई लिप्त नहीं करता है। तो ये सारा अध्यात्म रामायण को पढ़ करके गीता का भी स्मरण हुआ, कैसे माँ पुत्र को उन्होंने मुक्त किया है और अपने असलियत रूप बताए हैं। भरत को तो कहलवाया है इन्होंने, मुनि के माध्यम से संकेत किया है इस रामायण में। और अपनी माँ से एकांत में, वहाँ भी है एकांत में ले जा करके पहले माफ़ी मांगती है उसकी माँ कैकेयी, और कहते हैं कि तेरी माँ कोई गलती नहीं है, सब कुछ मेरा है। मया प्रेरिता वाणी त्वद्वक्रात विनिर्गता, जो मैंने कहा था कि मेरी ही वाणी तेरे मुंह से निकल करके आई थी, तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो इन्हीं आज पढ़ते हुए जो कुछ भी मुझे समझ में आया, तो देखा मैंने आप लोगों के साथ इसे साझा किया। और क्योंकि ज्ञान को वितरित करने से ही इसमें लाभ है, इसलिए मैंने कहा है। और इस साथ में आज बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आज हमारे अपने ही गांव से अग्रज हमारे एडवोकेट संतोष कुमार झा जी भी हैं, भाई को भी नमन करते हैं यहीं से। और इसमें आलोक झा भी हैं और अनिल कुमार गुप्ता जी भी हैं। और इससे पहले एक डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल बराबर सुनते रहते हैं, तो वो भी जुड़े हुए थे, गजेंद्र जी को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। और जो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, एक आशीर्वाद देने वाले जैसा बताया था अग्रज भाई संतोष कुमार झा जी एडवोकेट सीतामढ़ी से जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी कुछ नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।